कपिदलम्बुबलजार विष्णु उमासंस विनाशकारकर्णमामिघ्न सर्वाभंगितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नमो नमस्तेस्तु महामाया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर क्या क्या था इसमें? पूरी 10,000 अशर्फियां थी, सारी की सारी गायब है। किसी पे कोई शक? हुजूर, शक तो तब होगा ना जब तिजोरी कहीं से टूटी हो या जबरन कहीं से खोली गई हो। भाई ने जब देखा तो तिजोरी बिल्कुल वैसी थी जैसी रात में उन्होंने छोड़ी थी, बस अंदर से अशर्फियां ही गायब थी। सरकार, मुझे तो लगता है चोरी हुई नहीं ले देगी। लाहौल वला कुव्वत। आ गए जहन्नुम के पहरेदार। मौका देखे न दस्तूर, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। कहिए क्या है? मिर्जा साहब। अजी अजी, इधर मुझसे पहले बात करिए। अरे तो कह तो रहा हूँ मिर्जा साहब से मिलना ले दे के। होता है मिर्च सुखाते सुखाते 2-4 खा भी लेते हैं, तभी आपकी जबान इतनी तीखी हो गई है। जरा बढ़ाइए नहीं, चलिए कुछ चलिए। नहीं, कोतवाल साहब बुला रहे हैं, कह दीजिएगा। ठीक है कह दूंगा। ऐसे चले आते हैं जैसे आम रास्ता हो गया हो, हवेली नहीं है। 10,000 अशर्फियां गायब, बहुत बड़ी वारदात है। बाबा आपने गायब कहा, चोरी क्यों नहीं? पता नहीं क्यों, दिल कह रहा है कि यह चोरी है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि बात कुछ और है। तो बाबा देखते हैं कि आपका दिल सच कह रहा है या दिमाग। ये तिजोरी खोल कौन सकता है? सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। कैसे? वो जो कोड आपके पैसे नहीं बचा सकी, उसे क्या छुपा रहे हैं आप? दे दीजिए हमें। आई एम पीटर रॉजर्स, सीतामल जी का पड़ोसी और एक छोटा मोटा बिजनेसमैन। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। दरअसल ये जो तिजोरी है ना, ये जर्मन है। मैंने आर्नल्ड फ्लेचर नाम के एक अंग्रेज आदमी से ये खरीदी थी। सीतामल जी को बहुत पसंद आई तो मैंने उन्हें भेंट दे दी। भाई सुना था कि अगर ये तिजोरी को तोप के गोले से भी मारा जाए तो ये नहीं खुलेगी, पर होनी को कौन टाल सकता है। इसका जो कॉम्बिनेशन कोड है वो बदला गया था या नहीं? हाँ, मैंने तो बदला था, और जब सीतामल जी को ये दी तो इन्हें भी सिखा दिया था उसका कोड कैसे बदलना। फिर क्या आपने बदला इसे? जी हाँ, मैंने बदल दिया था। इसका मतलब आपके अलावा और कोई नहीं खोल सकता है इस तिजोरी को? जी नहीं। 10,000 अशर्फियों के अलावा और भी कुछ चोरी हुआ है यहां से? नहीं। कॉम्बिनेशन कोड देंगे आप? दे दीजिए।
भाईजान, ये सीतामल ना बहुत बड़ा मक्कार मशहूर है पूरे चांदनी चौक। मुझे लगता है कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, ये बेवकूफ बना रहा है सबको। चलो मान लेते कि चोरी नहीं, और सीतामल सबको बेवकूफ बना। जी। क्यों बेवकूफ बना? क्या? इसलिए कहता हूँ शाम सिंह कि तफ्तीश खत्म होने तक अपने लफ्जों का जमा खर्च बचा कर रखो। श्याम, मुझे लगता है कोई हमें ऊपर झरोके से देख रहा है। ऊपर देखने की बेवकूफी मत करो, जा पता करो। क्या हुआ? अरे जमुना में कूदने को कहा मैंने, हाँ? अपने चेहरे का हुलिया संभालो और जाके तफ्तीश करो सीतामल की हवेली। पता लगाओ वहां किसका ज्यादा आना जाना है। जी भाईजान। जा। किस सोच में डूबे हुए हैं? मसला पेचीदा भी नहीं और सीधा भी नहीं। हुआ क्या है? लाला सीतामल की तिजोरी से 10,000 सोने की अशरफियां गायब हो गई। तिजोरी विलायत से है। तोप का गोला भी उस पर बेअसर। लेकिन तिजोरी को इतनी सफाई से खोला गया है और बंद किया गया है कि लगता ही नहीं चोरी हुई। अच्छा ही तो हुआ। गरीबों का खून चूस चूस के जो अपनी तिजोरियां भरते हैं उन्हें ऐसी हाय लगती है। वो तो ठीक है, लेकिन हाय की वजह से अशरफिया खुद चलकर थोड़ी गायब हो जाएंगी। मतलब ये कि कोई तो है जिसने लाला सीतामल की तिजोरी पर हाथ साफ किया, और वो भी हो सकते हैं खुद। लेकिन अगर वो हुए तो ये जानना जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये लीजिए, लगता है शाम कोई किला फतेह करके आ रहे हैं। वही समझ लीजिए, हवेली के कुछ राज पता चले हैं। सीतामल और मीरामल में बिल्कुल नहीं बनती, और इसकी वजह है सौंदर्य देवी, जो मीरामल की पत्नी है। हवेली में सबसे ज्यादा आना जाना एक शख्स का है, पीटर चाचा, जो कि पड़ोस में रहते हैं। सीतामल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा और कुछ? जी, चोरी की रात से एक दिन पहले सीतामल ने अपने एक नौकर की जमकर पिटाई की थी। कमबख्त को इसके अलावा और कुछ आता भी है? माफ कीजिएगा, गुस्सा आ गया था। आप लोग बातचीत जारी रखिए। नौकर की पिटाई क्यों की? भाईजान, वो पता करना अभी बाकी है, लेकिन ये मालूम चल गया है कि पिटाई के बाद वो नौकर हवेली छोड़कर भाग गया है। चलो अच्छा है, सुरागों की बुनी तो हुई है। मतलब आपका शक उस नौकर पर है? अब तक तो शक की सुई उसी पर है। सही कह रहे हैं भाईजान आप। उसी नौकर ने बदला निकाला है सीतामल से। कैसे? मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं भाई साहब कि 10,000 अशरफियों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत है, पर तुम्हें अभी नहीं दूंगा। अरे भाई, तुम्हें आखिर पता तो चले कि जिंदगी में मेहनत कितनी जरूरी है। तो ठीक है ना, लुटवाते रहिए इसी तरह सब कुछ आप। एक दिन भगवान ही समझेगा आपसे भाई साहब। अरे मिर्जा साहिब, आइए 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 आइए। कहिए, कुछ पता चला? जी पता तो नहीं चला है, लेकिन उम्मीदें बढ़ रही हैं। वो कैसे? जी पता चला है कि परसों रात यानी चोरी से एक दिन पहले एक नौकर फरार हो गया इस हवेली से। अजी मिर्जा साहब, जिस इंसान को कुत्ते की तरह मारा जाएगा वो हवेली छोड़कर फरार नहीं होगा तो क्या करेगा? बेचारे मौसा को उस दिन इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा पीटा कि उसके मुंह से झाग वाग तक निकल आया था। मिर्जा साहब सवाल मेरे से पूछ रहे हैं और ऊपर तुम उत्तर दिए जा रहे हो। अच्छा, मारा क्यों उसे? मौसा रम्मा से छेड़खानी करते पकड़ा गया था। अब रंभा कौन है? रम्मा हमारी महल की नई नौकरानी। बुलाइए उसे।
सुबह सुबह उसका भी हिसाब चुकता कर दिया इन्होंने। देखिए सीतामल जी, अगर आप सच में चोर को पकड़ना चाहते हैं तो इस तफ्तीश में आपको मेरी मदद करनी हो। आप बीच बीच में मुझे ऐसे सदमे नहीं दे सकते। मुश्किल हो जाता है मेरे लिए काम करना। मार का बदला लेने के ही शायद मौसा ने चोरी की हो, लेकिन कैसे? तिजोरी खोलना तो नामुमकिन है। मिर्जा साहब, बस आपसे एक ही विनती है, वो मूसा कहीं 10,000 असर रुपया खर्च नहीं कर दे, उससे पहले आप उसे पकड़ लीजिए। मौसा का कमरा कहाँ है? अरे सल्लू! मौसा अपना सामान ही ले गया? जी साहब, देखिए ना, सब कुछ छोड़ गया है। अब इतनी मार खाने के बाद कोई क्या याद रखेगा साहब। ठीक है सल्लू, तुम जाओ। आपको बड़ा यकीन था ना अपने बड़े भाई पर। देखो उन्होंने कैसी हरकत की है। आप कब समझेंगे कि आपके भाई लाला सीतामल आपके भाई नहीं, आपके दुश्मन है। मीरामल जी, जी अब तक सारा शक मौसा की तरफ ही जा रहा। आप शायद सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस चोरी के पीछे मौसा ही है। कोई मौसा वौसा नहीं है, ये सब लाला जी की ही चाल है। कैसी चाल? इनकी मंशा है खारी बावली में मसाले का एक गोदाम डालने की। हमने लाला जी से विनती की कि हमें कुछ रकम देकर हमारी मदद करें। तब तो लाला जी ने बड़े ही मुस्कुराकर हमें हाँ कर दी। इस बात को अब 6 महीने बीत गए हैं, और जब ये लाला जी को जिक्र करते हैं तो लाला जी कोई ना कोई बात बोलकर टाल देते हैं। तिजोरी साफ होने के एक रात पहले इन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में लाला जी से कहा कि पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा करवा दो, वरना शिकायत बादशाह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लाला जी ने बहुत अच्छी चाल खेली। कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, ये सब लाला जी की ही करनी है। तो अब लाला सीतामल क्या कह रहे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि 10,000 सोने की अशर्फे अभी कम नहीं होती है। अब और थोड़ा वक्त लगेगा गोदाम के लिए पैसे देने में। हुजूर। शुक्रिया इमाम मियाँ। इमाम मियाँ, इंसान ने तिजोरी क्यों बनाई? साहिर हुजूर, पैसा रखने के लिए। पैसे को हिफाजत से रखने के लिए। आज कौन सी गुत्थी सुलझा रहे हो बेटा? लाला सीतामल की तिजोरी। लाला सीतामल? अरे वो तो फिरंगियों का बड़ा खास आदमी है, जरा होशियार रहिएगा जनाब। एक और बात जी, आप हमारे लिए भुट्टा एक और बनाएंगे? अरे क्यों नहीं हुजूर, एक नहीं आप 2 भुट्टे लीजिए। इमाम मियाँ, आप भुट्टा बनाइए, मैं दे। जी जी, मैं भी लेके आया। जी। खैरियत? जी भाईजान, मौसा को पकड़ लिया मैंने।
मैंने इसे बाजार में देखा था ना, तो ये बिल्कुल घबराया नहीं, उल्टा इसने मुझे नमस्ते करी। सच बताऊं, मैं खुद सोच में पड़ गया, ये हवेली से भागा भी है कि नहीं। तो तुम दिल्ली में ही थे? हम सोच रहे थे कि तुम दिल्ली छोड़ चुके हो। छोड़ चुका होता, कुछ रिश्तेदार मिल गए थे, उन्होंने कहा कि वो भी साथ चलेंगे। उनको कुछ देर का काम था बाजार में, तो उन्हीं के साथ घूम रहा था। अब देखो, घबराओ मत। ये बताओ कि तुम हवेली से भागे क्यों? मैं हवेली से भागा नहीं था, मैंने खुद नौकरी छोड़ी थी। क्यों? बताओ क्यों? सरकार, अब क्या बताऊं? बेफिक्र रहो, खुलकर बोलो। परसों रात मैं अपना बिस्तर लगा रहा था सोने की तैयारी में, तभी मैंने पास वाले कमरे से रंभा की चीख सुनी। रंभा कौन? वो नई नौकरानी? जी। सरकार, कभी है हमारी हवेली की नौकरानी पे कब तक इस तरह से हाथ साफ करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? लाला, ये क्या कर रहे हो? आप बीच में मत पड़ो, आज छोड़ो नहीं इसके। ये छोड़ दो लाला। मैंने कहा ना, छोड़ दो इस कमीने को, आज मैं सजा देख ही रहूंगा। लाला छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। कैसे सह सकते हो ये बेरहमी? छोड़ दो तुम, और बहुत नौकरियां मिल जाएंगी तुम्हें। अरे तुम इंसान हो, कोई जानवर नहीं। ये तुम्हें बेरहमी से मारते रहे और तुम हिलाते हुए इनके दरवाजे पे बैठे रहोगे। जाओ यहां से, जाओ जाओ जल्दी, चलो। नौकरी छोड़ने से पहले क्या तुमने कुछ सुना या देखा तो तुम्हें अटपटा लगा? हाँ सरकार, इन दोनों भाइयों में अक्सर झगड़ा होता है। 3 दिन पहले तो बात काफी आगे बढ़ गई। देख लूंगा भाई साहब मैं आपको। सीतामल, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अपने भाई की जान लोगे? नीचे करो बंदूक। ठीक कह रही है सौंदर्य देवी, कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। ये लाला सीतामल है ना, अव्वल दर्जे का कंजूस, बेईमान और जलील आदमी है। खुद अपनी नौकरानी को छेड़कर अपने नौकर को फंसाता है, उसके बाद मार मार कर उसकी हालत अधमरा कर देता है, और उसके बाद अगली सुबह तक बिना खुले उसकी तिजोरी खाली हो जाती है, ताकि पूरा शक जाए उसके नौकर पर, जो कि एक रात पहले पिटाई के डर से उसकी हवेली छोड़ के जा चुका था। भाईजान, ये इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी साजिश है, और मेरी समझ से हमें सबसे पहले लाला सीतामल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मेरी समझ से आप अपनी अकल इस तफ्तीश में ना लगाएं तो बेहतर, सबको डुबोएंगे। आप पहले तो बकवास करते ही थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने सारी हदें पार कर दी हैं। जिस शख्स को आप बेईमान, जलील और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उसे खुद मिर्जा मुगल सलाह मशवरा करने के लिए किले बुलाते हैं। कंपनी बहादुर के वो अजीज हैं। जितने इल्जाम आपने लाला सीतामल पे लगाए हैं, उसमें से कोई एक सबूत लाके दिखाइए, मैं खुद चल के जाऊंगा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्या सीख रहे हैं आपसे? इनकी अम्मी मरते दब तक यही कोशिश करती रही कि इन्हें एक बार अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो, लेकिन नहीं, उन्हें भी ये खुशी नसीब नहीं। अब शाम पूरी तरह गलत नहीं। लाला सीतामल पर सबको शक है। जान नवाज बेटा, अगर लाला सीतामल कसूरवार है तो मुझे सबूत दीजिए। महज शक के बिना पर मैं दरबार और कंपनी बहादुर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता।
बाबा जरूर कुछ ज्यादा कह गए हैं, लेकिन श्याम उनका मकसद तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। बहुत दबाव है उन पे। रहने दीजिए भाईजान, बचपन से देखता आ रहा हूं मैं, कुछ नहीं बदला अभी तक। मैं कितनी भी कोशिश करूं ना, उनकी नजरों में हमेशा नकम्मा और नकारा ही रहूंगा। ऐसी बात नहीं है श्याम, बाबा ऊपर से सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से उतने ही मोम है वो। उनके गुस्से में फिक्र दिखती है मुझे तुम्हारी। बोलो गंगाराम। जनाब, कोतवाल साहब ने आपको बाहर बुलाया। आया। जी। जी बाबा। जानवास बेटा, मीरामल और उनकी पत्नी पर जरा कड़ी नजर रखिएगा। कोई खास वजह? मुझे लगता है कि शायद मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई है। किसने और क्यों? सौंदर्या देवी का नौकर आया था खाने पे बुलाने के। मैंने जब मना किया तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कि लाला सीतामल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कोतवाली को गुमराह करने के। तुम्हें क्या लगता है? बाबा, सौंदर्या देवी पर मुझे पहले से ही शक था। मीरामल और उनकी पत्नी इस हादसे को लाला सीतामल के खिलाफ बुनाने में लगे। सीतामल की हवेली के आसपास पूछताछ करता हूं। ठीक है। आराम से बैठिएगा। और बाबा, श्याम को ऐसे सबके सामने डांटा ना करें। दरख्वास्त है। अमीर खुसरो। यस, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूं। बहुत खूब, शुक्रिया। बैठिए ना प्लीज। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? जी हाँ, आप और लाला सीतामल कितने गहरे दोस्त हैं? भाई, हमारी दोस्ती बहुत गहरी, एटलीस्ट आई फील सो। अब लाला जी क्या सोचते हैं, आई कांट से। और ये रंभा, उसका क्या चक्कर है? रंभा, लुक, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। असलियत तो यह है कि उस रात सीतामल ने ही उसे छेड़ा था और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने मौसा के ऊपर इल्जाम थोप दिया। नो, बट रंभा भी कोई इनोसेंट नहीं थी। मौसा मुझे बता रहा था कि मार्केट में रंभा का कई लोगों के साथ, you know what I mean? बात यह है कि लाला सीतामल, जब भी मैं उनसे मिलता हूं, वो घबराए हुए से लगते हैं, मानो कि कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो 10,000 अशरफियां गायब होने के बाद लाला सीतामल डर गया है। सल्लू को मैंने बता दिया है कि रंभा के बारे में कुछ भी खबर मिले कोतवाली में खबर करवा देगा। लाला जी, आप देखिए, अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं छुपाया, और मैं क्यों छुपाऊंगा भला? उन 10,000 अशरफियों के अलावा तिजोरी से और भी कुछ चोरी हुआ, और किसी वजह से आप ये बात मेरे सामने जिक्र नहीं करना चाहते। राम जी की सौगंध, सिर्फ सोने की अशरफियां ही चोरी हुई हैं। अब भी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए,
सच बात तो ये है कि तिजोरी में सोने की अशरफियों के अलावा एक चीज और भी थी, लेकिन वो चोरी नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और कौन सी चीज थी? एक बहुत ही कीमती चीज थी। अगर वो कोई ले जाता ना तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता। लाला जी, आप एक बार खुलकर बताएंगे मुझे? एक नक्शा, हमारे पुरखों के खजाने का रास्ता, लगभग 400 साल पुराना है। अब कहाँ है वो रास्ता, वो नक्शा? देखिए, वो नक्शा मेरे ही पास है। मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमता हूँ। मैं किसी को न दिखाता हूँ न देता हूँ। आपको भी नहीं दिखाऊंगा, आप तो समझते हैं। लाला जी, मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन आप भी याद रखिए, अगर आप चीजों को छुपाते रहे तो ये मामला और पेचीदा हो सकता है। ये क्या चील बिलौटे बना रहे हैं आप कागज पर? कुछ देर रुकिए, कुछ राज खुलेंगे इसी कागज पर। कैसे राज? थोड़ा सब्र तो कीजिए। हमसे नहीं होता सब्र। अरे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आइए आइए, आप ही का इंतजार था, बैठिए। ये रम्मा यहाँ कोतवाली में क्या करने के लिए आई थी? देखिए, उसकी बातों पे ज्यादा विश्वास मत करिए। अगर आप बातें साफ साफ नहीं करेंगे तो और लोगों से पूछना तो पड़ेगा लाला जी। क्या क्या मतलब? मतलब ये क्या बहुत कुछ छुपा रहे लाला जी। अधूरी जानकारी से हमें मदद नहीं मिलती और मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारी बातें मैंने आपको सच सच बताई। हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात मैंने आपको बताई, यहां तक कि वो नक्शे वाली बात। रंबा को छेड़ने वाली बात आपने मुझे बताई। रंबा को छेड़ने की कोशिश आपने की, मौसा ने नहीं, और शुक्र कीजिए कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, वरना कोतवाली में अर्जी दाखिल होती और आप गिरफ्तार होते। वाह भाई साहब वाह, हमारे पूर्वजों को भी आप पर कितना गर्व हो रहा होगा ना। अपने आपसी झगड़े को कोतवाली से बाहर रखिए तो बेहतर रहेगा। और रही बात चोरी की, तो कोतवाल साहब ने बताया कि चोरी तो हुई ही नहीं है, और जब वारदात ही नहीं है तो मेरा क्या काम? कोतवाल साहब, मैं आपसे और आप दोनों भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे बख्श दीजिए। मैं इस मामले की तफ्तीश नहीं कर सकता। चोरी तो हुई है कोतवाल साहब। 10,000 सोने की अशर्फियां गायब हुई है मेरी तिजोरी से। बस कीजिए भाई साहब, कितना झूठ बोलेंगे आप? हद होती है किसी बात की। आप सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मुझे पैसे ना देने का एक बहाना मिल जाए, पर मैं ऐसा होने ना दूंगा। मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा भाई साहब।
बस आप ही का इंतजार था हुजूर। कहाँ है मेरी अशरफियाँ? सीतामल जी, सब्र कीजिए लाला जी। एक पहेली है, उसे बूझिए फिर बताऊंगा। पहेली? कैसी पहेली? सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरू यूं कहे, बूझ पहेली मोरी। वाह कमाल है, ऐसा ही कुछ लिखा था ना? ये पहेली कहां से मिली आपको? भाई हजरत अमीर खुसरू की लिखी हुई है, सब लोग जानते हैं। क्यों, आपको कोई खास रिश्ता है इस पहेली से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाला जी अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, कम से कम पहेली को बूझिए तो सही। मोरी? मोरी, हाँ वो मोरी जो मेहरोली के बावली के संग संग चलती है, और यही मोरी है असल चोरी। ये पहेली तो मेरे पुश्तैनी खजाने को पता है। जी हुजूर, और वो पुश्तैनी खजाना जो मेहरोली के खंडरों में स्वास्तिक के निशान वाले टूटे हुए घर में छुपा। कहां से मिला आपको ये? नक्शे कितने हैं आपके पास? नक्शा तो एक ही है मेरे पास। लेकिन एक नक्शा मेरे पास भी है। अरे ये नक्शा कहां से मिला आपको? इसके अलावा एक और नक्शा है सीतामल जी। इसका मतलब पूरे हुए 3 नक्शे। 3 नक्शे? जी हाँ। तीसरा कहां है? चोर के पास। गंगाराम, लेकर आओ उन्हें। सोने की अशरफिया तो बस गुमराह करने के लिए चुराई गई थी। असल मकसद था वो नक्शा जिसके जरिए लाला जी के पुश्तैनी खजाने तक पहुंचा जा सकता था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पीटर। लाला जी आगे सुनेंगे तो शायद उम्मीद लफ्ज से नफरत हो जाए कि मिस्टर पीटर रॉजर्स ने ये सब सोचा कैसे, और तिजोरी ली तो आर्नल्ड फ्लेचर से ली। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। नाम को जाना पहचाना सा लग रहा, और फिर ख्याल आया आर्नल्ड फ्लेचर जो कि ऐसी तिजोरियां बनाते हैं जिन्हें एक दूसरे मास्टर पासवर्ड से भी खोला जा सकता है, जो सिर्फ तिजोरी बनाने वाले के पास होता है। आप ये मास्टर पासवर्ड जानते थे और किसी भी वक्त उससे इस्तेमाल कर कर तिजोरी खोल सकते थे। ये तिजोरी नहीं, किस्मत का खुला दरवाजा था। शायद कभी लाला जी ने इनसे नक्शे के बारे में जिक्र किया होगा। ये तभी से ताक में था, और फिर एक दिन ख्याल आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सारे लोगों का ध्यान बांटा जाए और नक्शा चोरी भी ना करना। और तो और आपने रंभा का भी सही इस्तेमाल किया मिस्टर पीटर रॉजर्स। सरकार, मुझसे बस इतनी गलती हो गई कि मैं उस फिरंगी पीटर की बातों में आ गई। उसने एक दिन मुझसे कहा कि काफी खूबसूरत हो, लाला सीतामल को क्यों नहीं लुभाती, बड़ा आदमी है, अच्छे पैसे देगा। मेरी तो मती मारी गई थी सरकार, जो मैं उसकी बातों में आ गई। पहले तो आपने रंभा को लुभाने के लिए कहा, और साथ ही साथ इन्हें भी उकसाते रहे। इस पीटर ने मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बताई। इसी ने बताया कि रंभा खूबसूरत है, मौके का फायदा उठाना और उसके कमरे में चले जाना, और अगर चीखे चिल्लाए तो सारा का सारा दोष उस मौसा पे लगा देना। फिर आपने क्या किया? अरे मेरी बदकिस्मती थी, मैंने वही किया जो इन्होंने कहा था। मैं एक दिन उसके कमरे में चला गया। आगे मुझे मालूम। और आपने कितना इंतजार किया था मिस्टर पीटर रॉजर्स? 6 महीने। आपकी अकल और सब्र की दाद देनी पड़ी। 6 महीने आपने लाला सीतामल जी को तिजोरी दी जो 3 कॉम्बिनेशन कोड से खोली जा सकती, फिर मौसा को फंसवाया और उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, और वो भी इनके हाथ। फिर खुद मौसा से जाकर कहा कि नौकरी छोड़कर चले जाए, ताकि सारा शक मौसा पर ही जाए।
तुम्हें वो नक्शा कहाँ मिला? जब मैं दूसरी बार मौकाए वारदात पर पहुंचा तो मुझे एक कागज मिला जिस पर कुछ छपा हुआ था। मैंने वो कागज अपनी जेब में रखा। पर आपको कैसे पता चला कि उस कागज पे नक्शा ही छपा हुआ? तफ्तीश के सिलसिले में जब मैं पीटर रॉजर्स से मिलने गया, मेरी नजर अमीर खुसरो साहब की किताब पर और दिल्ली के नक्शों पर पड़ी। फिर मैंने नक्शों पर की लकीरों को और अमीर खुसरो की पहेली को जोड़ने की कोशिश की। माजिद, गंगाराम, सीतामल जी, श्याम, बाबा, ये सब शाम की मदद से। अगर वो सीतामल पर शक नहीं करता तो हमें नक्शे के बारे में पता नहीं चलता और पीटर रॉजर्स अपने चाल में कामयाब हुआ। आज बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? क्यों रोज नाराज लगता हूँ? नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। यूं ही आप बहुत कुछ कह जाती। यूं ही बता दीजिए कि उस तिजोरी का राज पता चला? बिल्कुल। कैसे? तिजोरी से। मगर वहां तो कोई सबूत ही नहीं मिला था। कोई भी वारदात सबसे पहले खुद एक सबूत होता है। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.